आज एक नया मामला सामने आया है जो कम से कम 1000 से ज्यादा जो नौकरियां 2019 से लेकर 2024 तक हुई हैं गोवा के अंदर, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों करोड़ का गबन घोटाला स्कैम इस पूरे कैश फॉर जॉब स्कैम में हुआ है। इसके अंदर अभी पिछले कुछ दिनों में जब तमाम परतें खुलने लगी, अभी तक 20 FIR लगभग हो चुकी हैं, 12 नॉर्थ गोवा में और 8 साउथ में। और मीडिया के माध्यम से जो खबरें पता चल रही हैं कि लगभग 19 लोग इसमें अभी तक अरेस्ट हुए। साथियों, 2019 में गोवा का पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एक्ट आता है। उस एक्ट को पोस्टपोन करने के लिए, उसमें लूप होल्स निकालने के लिए उसको लागू नहीं किया जाता है। उसमें 2 बार अमेंडमेंट किया जाता है, 2023 में और 2024 में। ये दोनों अमेंडमेंट्स की कॉपीज हैं ताकि एक्ट जो है वो लागू ही ना हो। एक्ट में आप अमेंडमेंट करते रहिए, रिपील करते रहिए उसको, ताकि आपको जो पब्लिक सर्विस कमीशन है गोवा का, जिसके लिए हमने 2022 के अपने मैनिफेस्टो में भी प्रॉमिस किया था कि सारी की सारी भर्ती हम गोवा में पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करेंगे, उसमें आप बदलाव इस तरह से करते हैं ताकि अधिकारियों को, नेताओं को, जो लोग इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व हैं, उनको किसी तरह से बचाया जा सके। जब एक एक्ट 2019 में आया तो उसको 5 साल तक क्यों नहीं लागू किया, और लागू भी किया तो उसमें फिर अमेंडमेंट्स की गुंजाइश क्यों छोड़ी। और अमेंडमेंट भी उसके अंदर ऐसे किए गए कि 2022 से पहले जितने एडवर्टीजमेंट या प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। इसी तरह का बिल संसद में भी आया था, याद होगा आप लोगों को। नीट घोटाला जो हुआ उस समय पर खूब चर्चा में आया कि एक बिल पास हुआ लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। संसद में जो चीज करते हैं वही तमाम इनकी अपनी विधानसभाओं में भी वैसा ही करते हैं। एक्ट आएगा लेकिन उसको लागू नहीं करेंगे। अब जब ये तमाम घोटाले सामने आए पिछले कुछ दिनों से, गोवा की हमारी पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, गिरीश जी, इनके साथी जो अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं अमित पाटकर जी, और तमाम कांग्रेस के लोगों ने इस विषय को जोर शोर से उठाया कब? कि जब सब चीजें सामने आ गई और जांच के नाम पर लीपापोती शुरू हो गई। ऑडियो क्लिप्स तक आ गई। ऑडियो क्लिप में एक महिला है जो लेन देन की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि मेरे ऊपर अधिकारियों से, नेताओं से संबंध है। वो लेडी भी अरेस्ट है। उसमें लगभग 4 करोड़ के किसी लेन देन की बात भी आई है। लगभग 44 लोगों से एक मुश्त किसी ने पैसा भी लिया। किस दबाव में 25 लाख रुपया वापस हो गया, चेक बाउंस हुए। कुल मिलाकर यह है कि पिछले 1-1.5 महीने से गोवा का व्यापम सामने आया है। वही मोडस ऑपरेंडी है, सेम जो व्यापम मध्य प्रदेश में थी। पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग मिलेंगे, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे, नेता मिलेंगे, बीजेपी के नेताओं से लिंक मिलेंगे, पैसे के लेन देन होंगे,